नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत शर्मा। चलिए जानते हैं नॉन स्टॉप खबरें। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक अहम सूचना निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, अगले सप्ताह में 16 मार्च यानी कि 16 मार्च 2024 से कॉपियों की जांच शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद बोर्ड की ओर से नतीजों का ऐलान अगले महीने अप्रैल के आखिर में या फिर मई के पहले सप्ताह में हो सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी बोर्ड की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 16 मार्च से शुरू होने वाले मूल्यांकन कार्य को 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जाएगा। इसी आधार पर उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रिजल्ट तैयार करके अप्रैल में नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बेसब्री से लाखों की संख्या में छात्र छात्राएं परिणाम का इंतजार भी कर रहे हैं। बात करते हैं, यूपी को चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलेगा। गाजियाबाद में बनने वाला इस स्टेडियम का शिलान्यास 10 मार्च को बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला करेंगे। यूपी में अभी कानपुर का ग्रीन पार्क और लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, वहीं वाराणसी में स्टेडियम का निर्माण काम चल रहा है। ग्रीन पार्क प्रदेश सरकार के अधीन आता है, जबकि इकाना स्टेडियम को पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है। वहीं वाराणसी में बन रहे स्टेडियम की जमीन राज्य सरकार ने दी है। चलिए बात करते हैं, अगली अपडेट आ रही है भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से। दरअसल आपको बता दें, निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूपी काडर के 25 अधिकारी शामिल हुए। इन 25 अधिकारियों को बैठक में शामिल होना तय किया गया था। इसके अलावा 25 अन्य अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअल तौर के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। आयोग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। आपको बता दें, इसके बाद नियुक्ति विभाग की ओर से भी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग सक्रिय नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं, महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को साथ ही देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम किए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। ये आप देख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, गुरुवार को मंत्रिमंडल की एक बैठक भी हुई थी और इस बैठक में भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी भी दी थी। चलिए बात करते हैं, अगली अपडेट आ रही है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात करते हैं, केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीआर में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 50% हो गई है। इससे क्या होगा? रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता फिलहाल 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी मार्च के अंत में बैंक अकाउंट में आएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान जारी करते हुए बताया है कि केंद्र ने महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा किया है। इसी के साथ अब महंगाई भत्ता 50% हो गया है। गौरतलब हो कि होली से पहले केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा देश में कुछ महीनों के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कई लोग इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं और हकीकत भी कहीं ना कहीं मानी भी जा रही है। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हवाई सेवा की सौगात यहां पर मिली है। आपको बता दें, उत्तराखंड के देहरादून से लखनऊ का सफर अब चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। 12 मार्च से देहरादून और लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू होने वाला है। आपको बता दें, यह ट्रेन देहरादून से लखनऊ के बीच में केवल 7 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। उत्तर रेलवे ने ट्रेन के संचालन की तैयारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला भी हुआ है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी है, जैसा कि अभी हमने पहले भी आपको बताया। दरअसल आपको बता दें, सरकार के इस फैसले का फायदा देश के करीब 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। सरकार ने 7 मार्च को यह फैसला लिया था। सरकार ने सब्सिडी को 1 साल के लिए यानी कि 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है और इसके तहत पात्र खरीदारों को 1 साल में 12 रिफिल तक हर एक एलपीजी सिलेंडर के लिए 300 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, कैबिनेट बैठक हुई थी। इस कैबिनेट बैठक में ग्रेच्युटी को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया गया है। दरअसल मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इस अमाउंट तक यानी धनराशि तक ग्रेच्युटी होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले इसकी लिमिट 20 लाख रुपए थी। सीबीडीटी 5/2019 के नोटिफिकेशन में टैक्स फ्री ग्रेच्युटी लिमिट में को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया था। अब इसको 25 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं, यूपीएससी ने जेईई मेंस परीक्षा 2024 का नोटिस रिलीज कर दिया है। आपको बता दें, ये नोटिस है, फार्म अभी अप्लाई शुरू नहीं हुए हैं। इसके तहत इस परीक्षा के लिए आवेदन अगर आप कर रहे हैं तो 7 मई से
आवेदन शुरू होंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 7 जून रखी गई है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 2847 जूनियर इंजीनियर के पद भरे जाएंगे। आवेदन 7 जून से शुरू हो सकते हैं और आपको 7 जून तक किए जा सकते हैं। साथ ही फीस भी इसी दिन तक भरी जा सकती है। एप्लीकेशन में करेक्शन 14 जून तक हो सकता है। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन के साथ ही 3 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हो। चलिए बात कर लेते हैं, जाते जाते और भी बड़ी अपडेट आ रही है वो भी जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार यानी आज सुबह अपने गुरुजन का दर्शन पूजन करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियाद भी सुनी। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ सभागार में उन्होंने लगभग 500 लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया है। चलिए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अनुप्रिया पटेल को अब उत्तर प्रदेश में जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल को 22+ श्रेणी की सुरक्षा पहले से दी गई है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। जेड श्रेणी में 4 से 6 NSG कमांडो होते हैं, साथ ही 22 सुरक्षा कर्मियों का यह घेरा भी होता है। जाते जाते और जान लेते हैं खबरें। उत्तर प्रदेश ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार एंट्रेंस एग्जाम के लिए हॉल टिकट 10 मार्च 2024 रविवार को आधिकारिक वेबसाइट JEE-UP-admission.nic.in पर रिलीज कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कैंडिडेट्स को ये सलाह मिल रही है कि हॉल टिकट को डाउनलोड करने के बाद भी इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और इसी के साथ ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। नियमों की अनदेखी करने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी, इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में 64 लाख से निर्माण कार्य कराया जाएगा। विधायक यहां के विनोद चतुर्वेदी ने कहा है कि अपनी निधि से दोनों द्वार बनवाएंगे। पहला द्वार उरई कुठौन मार्ग पर कालपी सीमा में बनाया जाएगा। यह द्वार स्वतंत्रता सेनानी गजोदर प्रसाद चतुर्वेदी की स्मृति में बनेगा। इस द्वार का नाम भगवान परशुराम द्वार रखा जाएगा। दूसरा प्रवेश द्वार कालपी सीमा पर ही जोलूपुर मोड़ पर बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य मध्य प्रदेश के मैहर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार शारदा उपासक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैं अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार मां शारदा के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूँ। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भविष्यवाणी भी की है। उन्होंने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतने वाली है। इसी के साथ ही रामभद्राचार्य का कहना है कि भाजपा 370 के पार सीटें जीतेगी। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि लोकसभा चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लगातार बने रहिए, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। नमस्कार।